सबसे पहले एहसास के मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं भी यहाँ पर शुरुआत से पहले गणेश जी का आह्वान कर रही हूँ और गणेश उत्सव चल रहे हैं, इसीलिए आज मैं आप सबको इस बात की बधाई देती हूँ। और कहते हैं कि कुछ अपनी सुनाओ कुछ दूसरों की सुनो, कुछ अपनी सुनाओ कुछ दूसरों की सुनो, कुछ तुम सिखाओ कुछ दूसरों से सीखो, क्योंकि हर शख्स सब कुछ तो नहीं जानता, वो बहुत कुछ भी नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ तो जानता है। तो आप लोगों से बहुत सीखने का मौका मिलता है और मैं बहुत ही अपने आप को भी खुशकिस्मत समझती हूँ जब ऐसी ऐसी सभा में जाती हूँ, क्योंकि हमारे कई बार ऐसे बड़ी बड़ी एसोसिएशंस में जहाँ बड़ी कहने का मतलब एजुकेटिव जो होती हैं, वहाँ पर से ज़्यादा मुझे आप युवा पीढ़ी से सीखने का बहुत मौका मिलता है। तो मैं एक आपसे जो हम आज गणेश उत्सव मना रहे हैं कि आप सब जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा तो जानते होंगे कि गणेश जी का जन्म या उत्पत्ति कैसी हुई, जानते हैं आप। और मैं 2 मिनट का टाइम लेते हुए एक बार छोटी सी उसमें बता ही देती हूँ कि आप में से जो मुझे सुनेंगे कम से कम 50 में से 20 में से 5 में से भी अगर किसी को थोड़ा सा भी इस क्षेत्र में, तो एक बार महादेव विचरण कर रहे थे तो उन्होंने घूमने गए तो पार्वती माता को स्नान करने की इच्छा हुई। जब वो स्नान करने गई तो उन्होंने सोचा कि मैं किसी को ऐसे बाहर पहरेदार के रूप में कैसे खड़ा करूं कि मुझे थोड़ा सा एक ओट चाहिए। तो उन्होंने अपने उपटन से ही एक पुतला बनाया, तो उसमें उन्होंने जान डाल दी उसमें, यानी प्राणों का संचार कर दिया, क्योंकि वो तो देवी हैं तो पहले इतनी होती थी सब में शक्तियाँ। तो उन्होंने एक पुतला बनाया, उसमें जान डाल दी और उन्होंने उनको अपना पुत्र मान के बाहर बिठा दिया और उन्होंने बोला कि बेटा जब मैं स्नान करके आऊँगी तो आप किसी को अंदर नहीं आने देना। तो उन्होंने भी माता की आज्ञा शिरोधार्य करी। थोड़ी देर में जब महादेव आए तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने बोला आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माता स्नान कर रही हैं। तो उन्होंने कहा क्यों? कहते नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, क्यों? उनकी आज्ञा है। तो उन्होंने बोला माता स्नान कर रही हैं? उन्होंने बोला हाँ पार्वती माँ। बोले उनका तो कोई पुत्र नहीं है? कहते नहीं मैं उनका पुत्र हूँ, मैं अंदर नहीं जाने दूँगा। तो उन्होंने बोला आप चले मुझे मार दीजिए, काट दीजिए, मैं अंदर नहीं जाने दूँगा। तो शिव जी ने, शंकर जी ने, उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और उसका गला काट दिया। तो जब उनको और अंदर चले गए तो माता ने बाद में बोला कि आपको मेरे पुत्र ने रोका नहीं? तो उन्होंने बोला माँ पार्वती आपका पुत्र मैं समझा नहीं, मैंने सोचा कोई बहरूपिया बैठा है, मैंने तो उसको मार दिया। तो माता ने बोला कि नहीं मुझे पुत्र ही चाहिए, मुझे मेरे पुत्र में प्राणों का संचार करो। बहुत रोई तो शंकर जी ने कहा कि नहीं ठीक है, मैं आपके पुत्र आपको मैं दूंगा, आप रोइए नहीं। तो जो भी पहला जीव यहाँ से जाएगा मैं उसका गला काट कर मैं आपके पुत्र को जीवित करूँगा अवश्य। तो वहाँ से उसके बाद गजानन गए तो उन्होंने यानी कि हाथी निकले, उन्होंने उनका गला काटा और उस पुतले के ऊपर जोड़ दिया और प्राणों का संचार कर दिया। तो ऐसे फिर से पुत्र जीवित हो गए। लेकिन फिर माता बोली ये आपने क्या करा, ये तो उपहास का कारण बनेंगे, शरीर तो मनुष्य का और ऊपर आपने गजानन का ये लगा दिया, यानी कि हाथी का आपने शीर्ष लगा दिया, तो सब हंसेंगे। तब उन्होंने बोला था कि माँ आप चिंता नहीं करें सती, आप ये माँ रूप में जो आप इस पुत्र को प्राप्त कर रहे हैं ये आपका भी और हमारा भी नाम बहुत ही उज्जवल करेगा। कोई भी शुभ कार्य से, हर कार्य से, हर काम की सिद्धि के लिए पहले इन्हीं का आह्वान किया जाएगा, तभी कोई कार्य शुरू किया जाएगा। तो ये मैं आप सबके समक्ष इसीलिए रखा कि हमारी जो आज की पीढ़ी है अगर इस बात को जानती है, जो नहीं जानती तो आपके ज़रूर पता होना चाहिए। और एक और छोटी सी हैं तो इसमें बहुत कथाएं, पौराणिक कथाएं भी हैं और हमारे हिंदू धर्म में हर चीज़ के हर एक पीछे साइंटिफिक कॉज भी हैं और तथ्य भी हैं, कोई जाने या ना जाने। और आजकल की युवा पीढ़ी तो खासकर जानना चाह रही है, लेकिन कहीं शरारती तत्व भी हैं जो इसीलिए जानते हैं कि उसमें से कोई गलती निकाली जाए, हम उसको उस नज़र से देखें। वो नहीं सोचते कि हमारी संस्कृति जो बाहर के देशों में भी है। तो एक छोटी सी बात भी आपको बताएं, आज से बहुत वर्ष पहले किसी करेंसी, किसी नोट पे जो गणपति की एक
फ़ोटो छपी होती है वो किस देश की थी, वो हमारे देश की नहीं थी, वो इंडोनेशिया की, जो कि मुस्लिम देश था। यानी बाहर इतना प्रचार हो रहा है तो हम क्यों वंचित रहें। और बहुत ज़्यादा कथा है, लेकिन एक और मैं छोटी सी और बात जो किसी को शायद नहीं पता होती कि उन्होंने अपना वाहन मूषक क्यों रखा। लोग हंसते हैं, लोग सोचते हैं चूहा, इतने बड़े गणपति, तो चूहा क्यों रखा, आप में से कोई जानता है? नहीं बता सकते। हाँ 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 हाँ, वो आप बिल्कुल, हाँ नहीं आप ठीक कह रहे हैं। उसके पीछे 2-3-4 ऐसे मान्यताएं हैं कि असुर के पीछे भागे थे, फिर उन्होंने उनको चूहा बना दिया था। लेकिन जो आज मैं आप लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि आज हर चीज़ ना सिंबॉलिक उसमें भी देखी जाती है। ठीक है, आप सिंबॉलिक उसमें भी देखिए। कई बार कहते हैं कि नहीं ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा नहीं था, या ऐसी कथा ही नहीं थी, या झूठ है, या क्योंकि पुराण किसी ने नहीं पढ़े, वेद किसी ने नहीं पढ़े, तो छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो वो एक सिंबॉलिक उसमें भी है कि यानी आप सोचते हैं आपकी जो वाहन है, ये मैं अपनी बुद्धि से कह रही हूँ, आपको जो बताना चाह रही हूँ। जैसे हम कई बार सोचते हैं, नॉर्मली सी बात है कि हमारा वाहन एक सिंबॉलिक वे में कह रहे हैं कि कभी मत सोचें छोटा है बड़ा है, आपका वाहन में होनी चाहिए जो एक्टिवनेस। चूहे में ना सबसे ज़्यादा सक्रिय माना जाता है, चूहे से ज़्यादा एक्टिव, आई कैन से एक्टिव और हाइपर एक्टिव, मतलब रैट इज़ द हाइपर एक्टिव जीव है, एक बहुत बड़ा, मतलब हाइपर एक्टिव। तो हमारी जो एक गाड़ी, हमारी जो सशक्त वाहन होना चाहिए ना, तो उसमें हमेशा सक्रियपन होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो चूहा है ना वो अपना बिल आप कभी भी देखिए इतनी ज़मीन के नीचे जाके बनाता है, क्योंकि आपने गांव में तो बहुत ही होते हैं बड़े बड़े धान के और भूसे के, तो बहुत नीचे जाके बनाता है। तो ये भी एक सिंबॉलिक उन्होंने कहा, गणेश जी ने बताया कि आप जब भी कहते हैं जितना जाना है जाओ, जितना चलना है, जितना उड़ना है, लेकिन जड़ों से जुड़ो, जितना चाहे उड़ो लेकिन जड़ों से जुड़ो। कि आप जितना डेप्थ में रहेंगे ना, आप अंतर मन में भी जाओगे तो आपको सब कुछ वहीं प्राप्त होगा। और तीसरी बात कि जो चूहा है वो आप ये सोचिए कि आप एक आपको मतलब आपको मैं जो अपने उसमें बताना चाहती हूँ कि मन को उन्होंने एक चूहा माना। मन को चूहा यानी कि चंचल होता है, सबसे चंचल जीव है, अभी यहाँ अभी वहाँ आप पकड़ ही नहीं सकते। तो उन्होंने इस सिंबॉलिक उसमें भी कहा कि आप मन को एक चूहे की तरह आप समझें, चूहे की तरह जो चंचलता है, अगर आप उसको अपने अंडर में, अपने बीनीथ में, यानी थोड़ा सा मन को कंट्रोल में करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप कहीं भी गंतव्य पे पहुंच सकते हैं। आपको जो आपकी जो एक्टिवनेस है और या आपकी जो ऊर्जा है वो सही मार्ग, सही दिशा में लगनी चाहिए। तो मैं आज इस एहसास के माध्यम से मुझे ये एहसास हुआ कि शेर व शायरी में तो आप लोग अव्वल हैं, नंबर 1 है, शायद हम उस तक नहीं पहुंच सके। आप लोगों के लिए तो तालियां आप बनती ही हैं इस टाइम। तो मैं एक आपको ये थोड़ा सा इस तरह से भी परिचय देना चाहती थी। और युवा पीढ़ी से ये कहते हैं हम ज़रूर कि आप मौज करें, मस्ती करें, खाएं पिएं खेलें, जो आपको जो एज के हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से ज़रूर जुड़ें। वो किसी भी माध्यम से कैसे भी जुड़ सकते हैं। आप सुबह आपका जो भी जिसको भी मानते हैं, कम से कम आप ये देखिए कि हम श्वास तो ले रहे हैं, उसकी हम कदर कर दें, उसी के लिए धन्यवाद कर दें। अभी कोरोना में आपने देखा कि ऑक्सीजन का क्या हाल हुआ है, तो भगवान ने जो इतनी फ्री ऑक्सीजन दी है हम उसके लिए धन्यवाद कर दें। कम से कम हम और कुछ नहीं, सुबह शाम जो हमारे सामने भोजन की थाली आए उसके लिए धन्यवाद कर दें। मीन्स बहुत तरीके हैं, क्योंकि मैंने लोगों को कहते सुना है जरा सा भी कोई इस मार्ग पर चलता है ना तो उसको पुश बैक करने वाले बहुत होते हैं। क्योंकि हमारे ऐसे भी बोल देते हैं नो इब से बाबा बन गया तू, कुछ भी बोल देते हैं। कभी कुछ कहेंगे वाह ये क्या इस उम्र का है, देखी जाएगी। बिकॉज यू नेवर नो कितनी है, कल हो ना हो। जब हमने मौज करी, मस्ती करी, खाया पिया, सब कुछ यहाँ से मिला, तो फिर उसका धन्यवाद क्यों नहीं। तो ये धन्यवाद आप हर समय आप ये सोच लिए कि आज के बाद मैं कम से कम सुबह शाम धन्यवाद ही कर दूँ। क्योंकि अभी मैं आपको 1 गिलास पानी दूँगी तो आप बोलेंगे थैंक यू, ठीक है। तो फिर उसकी बेहिसाब रहमतों के लिए हम कभी धन्यवाद भी नहीं करते हैं। तो आप छोटी छोटी बात से
आप सीखें, अपने परिवार को सिखाएं, एंड मोर ओवर ये किसी के लिए नहीं, ये आपके अपने लिए, आज के लिए आप सिखाएंगे, 5 जनों को और सिखाएं, परिवार को सिखाएं, अपने सराउंडिंग्स में सिखाएं, तो मतलब ऐसे ही करते ये देश सेवा भी होगी और ऑन द होल अपनी ही होगी। क्योंकि देखिए गणपति हैं किसके, रिद्धि सिद्धि भक्ति ज्ञान ऊर्जा बुद्धि सक्सेस, मतलब इतना उनमें ऊर्जा है। और हर तरह से मैं तो ज़रूर चाहती हूँ, आप भी अवश्य चाहते होंगे ये सारी चीज़ें, तो क्यों ना उनका धन्यवाद किया जाए, किसी रूप में भी धन्यवाद करें और इस चीज़ पे आगे बढ़ें। तो आप आज जहाँ पर हैं, आप नेचुरली आप देखेंगे कि आप दर बदर पता ही नहीं लगता कि किस ऊर्जा और किस स्टेज पे आप कहाँ से मंजिल प्राप्त कर लेते हैं। तो मुझे आप सबको इस माध्यम से, इस मंच से यही संदेश देना था। तो आशा करती हूँ बोर नहीं हुए होंगे। तो एक कहते हैं तू दौड़ में अव्वल आए ये ज़रूरी तो नहीं, तू दौड़ में अव्वल आए ये ज़रूरी तो नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये ज़रूरी तो नहीं, ज़रूरी है तेरा दौड़ में भागना, फिर गिर कर उठना और फिर दौड़ के भागना, ज़रूरी यही है। तो स्टे पॉजिटिव एंड विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग ऑफ गॉड गणेशा। तो धन्यवाद करती हूँ आप सब।